ब्रह्मोस मिसाइल ये दिखाता है कि जब देश साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल कर सकते हैं। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों से लिया गया है, जो भारत और रूस की दोस्ती का प्रतीक है। 1998 में भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ माशिनोस्ट्रोयेनिया ने साथ आने का फैसला किया। इससे दोनों देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ आए और उनकी कड़ी मेहनत से ब्रह्मोस मिसाइल का जन्म हुआ। ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर दोनों देशों में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का वादा करता है। इस प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया कि जब देश साथ मिलकर काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के आने से भारत की सुरक्षा और मजबूत हुई। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की प्रशंसा की और भारत और रूस के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। In general, I think that our relations with India, we're developing at high rate. We're not simply selling our armaments, but we're developing weapon systems together. BrahMos system is very well known. ब्रह्मोस मिसाइल को समझना। ब्रह्मोस मिसाइल आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह ध्वनि की गति से 3 गुना गति से यात्रा कर सकता है, जिसे मैक 3 भी कहा जाता है। इस अविश्वसनीय गति के कारण इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज के साथ ब्रह्मोस की पहुंच बहुत दूर तक है। यह लंबी दूरी से अपने लक्ष्य को बड़ी सटीकता से भेद सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को विभिन्न प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन पर स्थित लॉन्चर शामिल हैं। यह इसे एक बहुत ही बहुमुखी हथियार प्रणाली बनाता है। सुपरसोनिक पावर हाउस इंजन और गति। ब्रह्मोस मिसाइल के प्रभावशाली प्रदर्शन का राज उसके खास प्रणोदन प्रणाली में छिपा है। ब्रह्मोस मिसाइल 2 चरण प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है। पहले चरण में एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट बूस्टर होता है। यह बूस्टर मिसाइल को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती धक्का प्रदान करता है। एक बार बूस्टर का ईंधन खत्म हो जाने पर दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण में एक तरल ईंधन वाला रैमजेट इंजन होता है। यह रैमजेट इंजन मिसाइल की उच्च गति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह इंजन वातावरण से हवा लेता है और इसे ईंधन के साथ मिलाकर जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया उच्च गति वाली उड़ान के लिए आवश्यक धक्का प्रदान करती है। ठोस ईंधन वाले बूस्टर और रैमजेट इंजन का संयोजन ब्रह्मोस को उसकी अविश्वसनीय गति प्रदान करता है। अपनी उड़ान के दौरान उच्च गति बनाए रखने की ब्रह्मोस की क्षमता इसे एक दुर्जेय हथियार प्रणाली बनाती है। इसकी गति इसे कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की अनुमति देती है, जिससे दुश्मन को प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। जैसे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम विकसित हुआ, इसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण उन्नयन लागू किए गए। सबसे महत्वपूर्ण विकास 2016 में हुआ, जब भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम या MTCR में शामिल हुआ। इस सदस्यता ने भारत को मिसाइल की सीमा को शुरुआती 290 किलोमीटर से आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इस नई क्षमता के साथ ब्रह्मोस मिसाइल अब 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेद सकती है, जो इसे भारत के शस्त्रागार में और भी शक्तिशाली हथियार बनाती है। आगे देखते हुए ब्रह्मोस कार्यक्रम ब्राह्मोस ड्रू के विकास के साथ नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस अगली पीढ़ी की मिसाइल से मैक 7 या उससे भी अधिक गति प्राप्त होने की उम्मीद है। ब्राह्मोस ड्रू का उद्देश्य मिसाइल तकनीक में अपनी बढ़त बनाए रखना है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया और सटीक हमले सुनिश्चित हो सकें। ब्रह्मोस का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हर कदम के साथ यह मिसाइल तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है।